So last class we were discussing about different types of different operations on set. So another one concept is there, complement of a set, complement of a set. So suppose your set A is equal to set 1, 2, 7, 8. So your universal set can be any set which is bigger than this. So say it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then complement of A, complement of set A denoted by A ऊपर dash. It is read as ये कॉम्प्लीमेंट, उसको ऐसे रेट करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट. सो ये कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. एक कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ऐसे है, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब यू हैव टू राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट सभी एलिमेंट्स लिखना है फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स जो ए में नहीं है वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन. सो इधर ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं बट यूनिवर्सल सेट में है वो सभी एलिमेंट्स लिखना है. जैसे इधर फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल a complement 1 2 is there, so 3 4 5 6 9 10. that is known as a complement. So पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने आपको बोला था this is your universal set, the big one. This is your universal set. Then suppose this is your A. This is your set A. This is your A, set A. Set A is this one, inside all this, like this is your set A. So जो A के जो outside है, that is known as A complement. That means those elements which are not in A but in universal set, that is known as A complement. So इधर कुछ properties है ऐसे some properties are there, you can see that. जो ये कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट.
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स जो एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बट जो यूनिवर्सल सेट में है, दैट इज 1 2 7 8। सो आपको वो मिलेगा, इट इज अगेन ये, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओरिजिनल सेट इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। देन it is known as okay, then ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यूनिवर्सल सेट। पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है सबका कलेक्शन, सो दोनों मिलेंगे तो पूरा, डोंट राइट, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। व्हाट अबाउट ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए कोई कॉमन पॉइंट है क्या? 1 to 7 8। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो No. ए में नहीं है सबका कलेक्शन। सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये इज दिस वन, जो ए में नहीं है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सो दैट इज व्हाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, बट दोनों की यूनियन है तो फुल यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आप मुझे बताओ, जैसे 5 कॉम्प्लीमेंट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना है जो नल सेट में नहीं है, सो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना है, यूनिवर्सल सेट में नहीं है, बट ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। सो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट null set. Null set. These are some properties of complement. Another property is there, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ही important प्रॉपर्टी भी है। देखो पिक्चर में आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। अभी देखो ये वाला पोर्शन, अरे कौन ड्रॉ कर रहा है इसे? What is this portion? This portion is intersection. A intersection B, right? So उसका जो आउटसाइड आएगा, whatever comes outside, like देखो तो ये इंटरसेक्शन बी का आउटसाइड आएगा वाला पोर्शन,
ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का Complement of कॉम्प्लीमेंट. ओके, A union करेक्ट. B. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ब्लू वाला. Complement. ओके, अभी आप देखो this is your A, this is your B. मुझे चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट. एक कॉम्प्लीमेंट का, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए का आउटसाइड आएगा सब कुछ. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का आउटसाइड आएगा सब कुछ, है ना? उसका यूनियन. जैसे ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के आउटसाइड आएगा सब कुछ आएगा, वो वाला एक कॉम्प्लीमेंट है. This green one, green one क्या है? This is एक कॉम्प्लीमेंट जो ए का आउटसाइड आ रहे, करेक्ट Yes, है ना? sir. ओके, अभी जो बी के आउटसाइड आएगा सब कुछ, दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट. जो बी के आउटसाइड आ रहा है सब कुछ. अभी इन दोनों का यूनियन, ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं. एक कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के आ रहे सब कुछ, तो ये इंटरसेक्शन बी नहीं इधर उधर. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं आ रहे सब कुछ. सो इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स ये ग्रीन एंड ये ब्लू दोनों का पूरा लिखना. सो अब देखेंगे तो ये वाला पोर्शन बी का पोर्शन इधर है बट इधर नहीं, बट जो यूनियन जोड़ेंगे तो वो आएगा साथ में ये वाला पोर्शन. ये एंड देखो, ए एंड बी का आउटसाइड में जितना भी पोर्शन है दोनों में है ना? ए एंड बी का आउटसाइड में जितना भी पोर्शन है दोनों में है. सो यूनियन लिखेंगे तो पूरा ए एंड बी का आउटसाइड पूरा आएगा. इधर बी का इनसाइड था इतना पोर्शन, इधर नहीं था बट यूनियन में दब आएगा. इधर ए का इनसाइड इतना पोर्शन नहीं था बट इधर है, सो भी आएगा. दैट मीन्स इसका यूनियन निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन का पोर्शन छोड़ के सब कुछ आएगा, करेक्ट? अंडरस्टूड? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेगा, सो इंटरसेक्शन का पोर्शन छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा.
वो इंटरसेक्शन का पोर्शन छोड़ के बाकी सब कुछ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अंडरस्टूड? आया क्या समझ में? This one, this graph shows you A complement. This one shows you B complement. A complement and B complement का union. That means दोनों का पूरा portion लिखेंगे तो आप देखेंगे तो इधर A intersection भी first में भी नहीं था, A intersection भी second में भी नहीं था. So जब उसका union लिखेगा A intersection B का portion नहीं आएगा, बाकी सब कुछ portion आएगा. So जो A intersection B का portion छोड़ के बाकी सब कुछ आ रहा है इधर green blue वाला line. So this is known as A intersection B का complement. It is A complement union B complement. Understood? Clear? Is it clear? Somebody tell me, did you understand this? A complement Yes, sir. and B complement Yes, का sir. union. A complement and B complement का union. A complement and B complement का union. A intersection B का portion छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा. A intersection B का portion छोड़ के बाकी सब कुछ मतलब Yes, A sir. intersection B का complement. So A intersection B complement मतलब A complement union B complement. ठीक है? Similarly, one more. One second. One more there. क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये आपका ये है. दिस इज योर बी. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. आप मुझे बता सकते हैं क्या? I'm drawing one shader. I'm shading one portion. Can you tell me what is the shaded portion? Complement of A That is nothing but का complement. A union B का कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि A यूनियन B छोड़ के बाकी सब कुछ. A यूनियन B मतलब A एंड B दोनों जोड़ेंगे. बट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A यूनियन B में नहीं है यूनिवर्सल सेट में है. सो दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. अभी देखो, इफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इधर आपको पता है दिस इज A कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वन, सेकंड वन इज B कॉम्प्लीमेंट. उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट. तो फर्स्ट में देखेंगे तो ये B का पोर्शन है, सेकंड में नहीं है. इधर फर्स्ट में A का ये पोर्शन नहीं है बट ये A का पोर्शन है. बट जब कॉमन देखेंगे तो जो दोनों के लिए कॉमन आएगा जो A एंड B का बाहर का सब कुछ. सो आप बोल सकते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज नथिंग बट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इधर मिला है. ये इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट का यूनियन. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन. Understood? And these two property, it's a property. This is known as De Morgan's law. इसको बोलते हैं De Morgan's law बोलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी रिजल्ट है. ये क्या बोल रहे हैं कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स. Complement of the union is the complement of the intersection का
complement. Understood? That is known as De Morgan's law. De Morgan's law. एक एग्जाम्पल भी ऐसे एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b is equal to 3 4 6 8 10. Your universal set is 1 2 3 4 5 6 etc. 10. अभी डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं हमें, ये यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी का यूनियन, ए एंड बी का यूनियन, ए एंड बी का यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8 10, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8 10. अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है 7 9. अभी ये कॉम्प्लीमेंट देखो, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ये में नहीं है 6 7 8 9 10. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, 6 7 8 9 सो 10. अभी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन पॉइंट देखो 7 एंड 9. अभी आप देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सो इसमें से आपको मिलेगा दैट इम्प्लाइज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली ये इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी का that means ए एंड बी का कॉमन पॉइंट, ए एंड बी का कॉमन पॉइंट आ रहे 3 4 बस 3 4. सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें से नहीं है, जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है 1 2 3 4 इज देयर, 5 6 7 8 9 10. Then A complement union B complement, A complement and this is A complement, this is B complement, उसका union दोनों लिखना. 1 2 है, 4 3 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10. देखो तो इसमें से आप देख सकते हैं A intersection B का complement and A complement union B complement both are same. So we can say that A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So ऐसे हम verify पहले pictorially पहले 1 second. हेलो हाँ बोल. हाँ मैं क्लास में है, थोड़ा 5-10 मिनट के बाद कॉल कर दो. Okay, so here we have proved that A intersection B का complement is equal to A complement union B complement and A union B का complement is equal to A complement intersection B complement. So we can say that De Morgan's law verified. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पिक्चर यूज करके वेरीफाई किया था, मीन्स वेन डायग्राम यूज करके लास्ट पेज में. अभी इधर डायरेक्ट जैसे एग्जाम्पल देके अलजेब्रिकली प्रूफ किया है. कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन.
So that is known as De Morgan's law. ठीक है, तो यही हमने अभी बताया, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज, इसको नाम है, नाम वाला बाई हेड करने का कोई जरूरत नहीं. कॉम्प्लीमेंट लॉस, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट फाइव. डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ओरिजिनल सेट. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट फाइव. ठीक है, yeah. देखो ऐसे यूनियन का भी प्रॉपर्टी था, यूनियन का भी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए बोथ आर सेम, क्योंकि ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स का कलेक्शन. सो बी यूनियन ए मतलब सेम थिंग, बी एंड ए में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स का कलेक्शन. सो बोथ विल बी सेम ओनली. So that property is known as commutative law. Then A union B union C और A union B union C. That means आपको तीन सेट का यूनियन निकालना है. So सही में वो A union B, पहले A union B किया मतलब पूरा A and B में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा लिखा. Then union C मतलब A B C में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा लिखा. बी यूनियन सी मतलब पहले बी एंड सी में जितना एलिमेंट्स है पूरा का पूरा लिखा, देन उसका यूनियन विथ ए, दैट मींस ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी. इसका मतलब ए बी सी में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिख देना. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ. देन ए यूनियन फाइव, दैट मींस ए एंड फाइव, फाइव मतलब नल सेट, उसका यूनियन, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है सो उसका यूनियन लिखेंगे तो ए ही मिलेगा. ए यूनियन ए एंड ए का यूनियन, सो ए के पूरा का पूरा एलिमेंट्स आएगा, सो ए यूनियन ए इज ए ओनली. यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, दैट मींस यूनिवर्सल सेट एंड ए, सो जित पूरा का पूरा एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट एंड ए का लिखना, सो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा. सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. So their names: commutative law, associative law, law of identity element, and idempotent law, law of universal set. ऐसे नाम बोलते हैं. These are some properties. वैसे इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज है. टेक्स्ट बुक आप देख लेना. हियर ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों का मतलब ये है कि ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिख दो. देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स तीनों सेट को कौन सा एलिमेंट है कॉमन और पूरा का पूरा एलिमेंट लिख देना. सो इट इज नोन एज एसोसिएटिव. फाइव इंटरसेक्शन ए, दैट मीन फाइव में कोई एलिमेंट नहीं, सो इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट, फाइव में ऑलरेडी कोई एलिमेंट नहीं है, सो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों के लिए कोई एलिमेंट नहीं होगा, सो इट इज फाइव. यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ एलिमेंट्स है एंड ये उन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स आएगा ए का एलिमेंट. देन ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन विथ ए, सो जितना भी एलिमेंट्स ए में है पूरा का पूरा एलिमेंट्स आएगा. देन एंड दिस इज वन इम्पोर्टेंट, A intersection B union C can be written as A intersection B union A intersection C. नहीं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव. हमने A into B plus C is equal to A into B plus A into C लिखा था,
वैसे इधर intersection distributes over union. That means A intersection B union C can be written as A intersection B union A intersection C. These are some properties of intersection. ठीक है. Okay. अभी सिर्फ 2-3 मिनट से बाकी है. जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस we will discuss in tomorrow's class. Okay.